जगदलपुर शहर सीमा से सटे ग्राम सरगीपाल क्षेत्र में संचालित गिट्टी के खदानों में पर्यावरण, खनिज, अग्निशमक और स्वास्थ्य सुरक्षा कानून की जमकर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही करते नजर आते हैं। वहीं गिट्टी खदानों के संचालकों द्वारा न तो पर्यावरण कानून के तहत ना ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है और ना ही कृषि मशीनों को ढककर रखा गया है, जिससे आसपास के भूमि और घरों के ऊपर एक मोटी धूल की परत चढ़ गई है। वहीं खनिज कानून की बात करें तो संचालकों के द्वारा खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जाना चाहिए और खनन क्षेत्र का सीमांकन करना चाहिए। खनन क्षेत्र में को बैरिकेडिंग कर रखना चाहिए, लेकिन खनन क्षेत्र में ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। और एक बात करें अग्निशमक विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की, तो वह भी संचालकों के द्वारा नहीं लिया गया है। वहीं औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून की बात करें तो मजदूर को सुरक्षात्मक उपकरण और सामग्री भी नहीं दी गई है। इस तरह गिट्टी खदान संचालकों के द्वारा पर्यावरण, खनिज, अग्निशमक और औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है और संबंधित विभाग द्वारा मूक दर्शक बनकर देखने के अलावा कुछ भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस समाचार के प्रकाशित होने के पश्चात प्रशासन की ओर से कोई कड़ी कार्यवाही की जाएगी ताकि गिट्टी खदान संचालक शासन के द्वारा बनाए कानून को मानने पर विवश हों, या सिर्फ खाना पूर्ति कर अपनी पीठ थपथपाकर अपनी वाहवाही लूटेगी। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट। वहाँ पर धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी, तो वहाँ पर उनके लिए क्या प्रयोजन है, क्या आगे क्या कार्रवाई करेंगे? ये देखो, पूर्व भी जिले से जो है पट्टेदार को निर्देशित किया गया है कि जो खदान से मुख्य मार्ग में जो अप्रोच रोड है उनमें उनको नियमित पानी का छिड़काव करना है। हम पुनः जितने हमारे पट्टेदार उनकी मीटिंग लेंगे और मीटिंग लेके हम सबको निर्देशित करेंगे कि पानी का छिड़काव मुख्य मार्ग से मियाँ माइस के बीच जो अप्रोच रोड है उसमें नियमित तौर पर करें। जी सर, जो धूल उड़ रहा है, डस्ट उड़ रहा है मशीनों से, उसको उसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे? जो क्रशर लगा है, चल क्रशर में हम बोलेंगे कि क्रशर को टीन सेट से सब उसको ढके, क्रशिंग यूनिट जो है परफेक्ट ढका होना चाहिए, इसके लिए हम निर्देशित करेंगे क्रशर प्लांट पर। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या उस पर क्या कार्रवाई करते हैं? नियमों का उल्लंघन करें तो माइनिंग अनुसरण पे अपन कार्रवाई करेंगे, शास्त्रीय कार्रवाई। पट्टेदारों को निर्देशित किया गया है कि जो खदान से मुख्य मार्ग में जो अप्रोच रोड है उनमें उनको नियमित पानी का छिड़काव करना है। हम पुनः जितने हमारे पट्टेदार हैं उनकी मीटिंग लेंगे और मीटिंग लेके हम सबको निर्देशित करेंगे कि पानी का छिड़काव मुख्य मार्ग से माइंस के बीच जो अप्रोच रोड है उसमें नियमित तौर पर करें। जो क्रशर लगा है एक्चुअल में, क्रशर में हम बोलेंगे कि क्रशर को टीन सेट से सब उसको ढके, क्रशिंग यूनिट जो है परफेक्ट ढका होना चाहिए, इसके लिए भी हम निर्देशित करेंगे क्रशर प्लांट वालों को। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? नियमों का उल्लंघन करेंगे तो माइनिंग नियमों के अनुसरण पे अपन कार्रवाई करेंगे, शास्त्रीय कार्रवाई। जैसे आपने बताया है कि सरगीपाल में स्थित क्रशर खदानों द्वारा जो है पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसकी जांच कराई जाएगी और अगर ऐसा है उसमें अगर जो भी मानदंड है उसके पालन नहीं किए जा रहे हैं तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उनको नोटिस जारी किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जाएगी। एक्चुअल में क्या है, ये जो फायर सेफ्टी जो होता है, फिक्स फायर फाइटिंग होता है, ये लगभग सभी जो बड़े बड़े दुकान है, स्कूल है, कॉलेज है, उद्योग है, इन सभी जगह जो है फिक्स फायर फाइटिंग का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। जो हमारा फायर एक्ट बोलता है, फायर एक्ट और फायर रेगुलेशन के हिसाब से, तो अभी भी हमारे यहाँ जो मुख्यालय से एक लेटर जारी हुआ है जिसके संबंध में अभी डीजी साहब ने जारी किया है, उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है धारा 33 के तहत जो हमको अधिकार दिया गया है, तो उसके तहत हम लोग जो है 2 दिन पहले नोटिस जारी करते हैं और नोटिस जारी करने के बाद में उसके यहाँ निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान देखते हैं कि वास्तव में क्या वो फायर सिस्टम लगा है कि नहीं लगा है। तो आज मैं उसी के संबंध में जिले के अंदर हमारा जो जितना भी मैरिज हॉल है उन जगह पे मैंने शुक्रवार को नोटिस दिया था और अभी जस्ट उसी के लिए मैं निरीक्षण के लिए जा रहा था। तो जितने भी हमारे बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं और जो दुकानें हैं, फर्म है, उनको सबको लगाना चाहिए। अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, वो सभी जो है फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होना चाहिए ताकि कभी भी यदि कोई दुर्घटना घटित हो तो वहां पे जो तुरंत जो है कार्य कर सके।
और साथ साथ ये भी है कि उनको हम लोगों के द्वारा जो है एक अवेयरनेस के रूप में हम लोग जो है उसमें दे रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं और जो सिस्टम लगे हुए हैं, चाहे जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, तो कैसे ऑपरेट करते हैं उसके संबंध में हम लोग डेमो देते हैं और डेमो देकर उनको बताते हैं कि ये भरा हुआ है कि नहीं है, इसकी लाइफ पीरियड क्या है, इसको कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से आग का प्रकार क्या है, आग कैसे बनती है और आग बुझाने का सिद्धांत क्या है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो आग होता है एक प्रकार की आग नहीं होती। आप कोई व्यक्ति यदि तेल से जला आप उसमें पानी डालेंगे तो उसको और ज्यादा नुकसान होगा। तो इस प्रकार से जो आग का जो 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के बारे में बताते हैं हम लोग कि कौन सी आग पे किस प्रकार से काम करना चाहिए, हमारे रूप से अवेयरनेस के रूप में चला रहे हैं। इसी संबंध में मैंने अभी एक लेटर जारी किया है जिसमें नगर निगम आयुक्त को है, एसडीएम साहब को, तहसीलदार को है, जिला शिक्षा अधिकारी को है कि आप जिले के अंदर कितने हमारे यहाँ जो ऐसे उद्योग है, धंधे है जिसको एक परमिट जारी हुआ है, खासतौर से एक्सप्लोजिव, जैसे कि फटाका वड़ाका जो दुकान है, जो बारूद रखने का रहता है, उसका एक अलग से भंडारण का एक एमबीसी में लिखा हुआ है। तो उसके आधार से हम लोग मापदंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में मैंने नगर निगम आयुक्त सर से मैंने एक लेटर लिखकर सूची मांगा है कि जिले के अंदर ऐसे कितने उद्योग धंधे हैं जिसको जो है लाइसेंस दिया गया है, ताकि मैं उस पर जो हमारा फायर सेफ्टी के संबंध में है उसको मैं विजिट कर सकूं। इसका भी देखिए अभी तो अवेयरनेस है, छत्तीसगढ़ में नए नए चीज बना है, रेगुलेशन आया, तो पहले हम लोग उसको समझाइश देंगे, समझाइश देने के बाद भी उस पर भी कार्रवाई होने का प्रावधान है, जिसमें 6 महीने की सजा भी है। देखिए वहां पे जाकर हम लोग विजिट करते हैं कि वास्तव में क्या वो जब माइंस वगैरह रखे रहते हैं कि वो जो बारूद वगैरह रखे रहते हैं क्या वो उसको अपने किस जगह पे रखे हुए हैं, तो वहां पे क्या फायर का सिस्टम रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। एक्चुअल में क्या जो भंडारण होता है, जो आयुध का भंडारण, एक्सप्लोजिव आइटम का जो भंडारण है, क्या वो नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें तो नियम है कि कैसे होना चाहिए, किस स्थान पर रखना चाहिए, कितने दूर पे रखना चाहिए, उसमें क्या क्या सिस्टम होनी चाहिए, उसका दीवार कितनी होनी चाहिए, ये सबका एमबीसी में लिखा हुआ है, नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में ये लिखा हुआ है टेबल नंबर 7 में। तो उसके हिसाब से वो सिस्टम लगाया कि नहीं लगाया, वो मैं विजिट कर लूंगा, उसके बाद में बता पाऊंगा कि वास्तव में उन लोग क्या किए हैं क्या नहीं किए।